नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए गए प्रश्न हैं, जो प्रश्न परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप प्रश्नों के नीचे देख सकते हैं कि ये प्रश्न कब पूछा गया था और किस परीक्षा में पूछा गया था। शुरू करते हैं प्रश्नों को। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1800 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ बातें जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलेस्ली ने की थी और गिलक्रास्ट इसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। और इन्होंने ही हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा पंडित लल्लूलाल और सदल मिश्र को नियुक्त किया था। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इसी से रिलेटेड सेम वही प्रश्न है। एक ही प्रश्न ये दो बार रिपीट हो गया है, तो इसका तो हमने देख लिया 1800 ईस्वी में हुई थी। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सेम यही एक ही प्रश्न है जो टीजीटी में भी लिया गया था और ये पीजीटी परीक्षा 2004 में भी आया था। तो इसलिए मैं इसके वजह से मैं कब ये परीक्षा किस प्रकार से टीजीटी और पीजीटी दोनों में एनवीएस केवीएस में भी ये रिपीट हुए हैं, तो वही दिखाने के लिए मैं इस प्रश्नों को रिपीट की हूँ। तो आप देख सकते हैं एक ही प्रश्न को किस प्रकार से आ रहा है। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जैसा कि हमने इस पे चर्चा किया था पहले प्रश्न के, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो उसकी व्याख्या में हमने ये बताया था कि गिलक्रास्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कि जॉन गिलक्रास्ट इसके संस्थापक थे। किसके? फोर्ट विलियम कॉलेज के। और कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ये टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। तो सदल मिश्र की जो भाषा की विशेषता है वह है इनके भाषा में पूर्वीपन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो आप सब भी उत्तर को बताने की कोशिश करते रहें। प्रेम सागर जो है वो लल्लूलाल की रचना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो है ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं। और इस जो कहानी ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया रानी केतकी की कहानी है, तो इस कहानी का अन्य दूसरा नाम भी है उदय भान चरित। तो इसे भी याद रखना है, उदय भान चरित। इस प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार। सेम वही प्रश्न को फिर रिपीट किया है। पहले था लेखक, अब इसमें पूछ रहा है रचनाकार। तो ये परीक्षा 2012 और 2009 में आया है। यहाँ आप देख ही रहे हैं। इसके भी आपको उत्तर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उत्तर दे दिए होंगे, ईसा अल्लाह खां। अब अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सदल मिश्र जो थे वे कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी के अध्यापक थे। अभी हमने इसको व्याख्या में भी इस पर चर्चा की थी कि दो पंडितों को नियुक्त किए थे
गिलक्राइस्ट ने। तो वे दो पंडित कौन कौन से पंडित थे, तो दोनों का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे शुरू करते हैं प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन लल्लू लाल सही हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन लल्लू लाल। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नचिकेतोपाख्यान के लेखक है, तो इसके लेखक जो है वे हैं सदल मिश्र। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सदल मिश्र। आगे भी इसी से संबंधित प्रश्न है, यही प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है। तो चले हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? देखिए उसी प्रश्न को किस प्रकार से फिर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको उत्तर खुद ही पता चल गया होगा कि इसका उत्तर भी होगा नचिकेतोपाख्यान। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसाक अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो अभी हमने बताया था रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित के लेखक, तो इसके जो लेखक है वो है ईसा अल्लाह खां। सुख सागर की रचना किसने की थी? तो सुख सागर की रचना सदासुख लाल ने की थी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुख सागर का विषय है, तो सुख सागर का जो विषय है वह है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो लल्लू लाल जी का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है प्रेम सागर। इनका ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है या किसको दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लल्लू लाल। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल को दिया जाता है। लल्लू लाल कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी के पद पर भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक है, तो भाषा युग वशिष्ठ के जो लेखक है वे है राम प्रसाद निरंजनी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, युग वशिष्ठ के लेखक है, तो युग वशिष्ठ के लेखक, वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, राम प्रसाद। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। खरी बोली की पहली जो रचना है वह है, तो खरी बोली की पहली रचना क्या है? नचिकेतोपाख्यान। ये खरी बोली की सबसे पहली रचना माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोरा बदन की कथा किसके द्वारा रचित है? तो आप सभी भी उत्तर को देने की कोशिश कीजिए। NVS TGT की में ये परीक्षा पूछा गया था, 2019 में पूछा गया हुआ ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, जटमल। अगला प्रश्न है, खरी बोली में जो खरी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो खरी बोली में जो खरी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वे थे सदल मिश्र। सदल मिश्र ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। खरी बोली के नामकरण का श्रेय जॉन गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खरी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ।
अगला प्रश्न है खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया। सेम वही प्रश्न है, लेकिन इसको किस तरीके से पूछा गया है आप इसको देख रहे होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा गिलक्राइस्ट। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं वे हैं लल्लू लाल जी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम क्या है या क्या था। तो ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम ऑप्शन दूसरा राजा नल हो जाएगा। ये ढोला मारू दुहा नामक जो ग्रंथ है ये इसमें ढोला नामक राजकुमार और माखनी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का यह काव्य है, जिसमें ढोला के पिता का नाम राजा नल है और इस काव्य के मूल कवि कलोल है और बाद में इसको यानी कालांतर में कुशल राय नाम के कवि ने इसका विस्तार किया। तो इसके मूल कवि कलोल है और इसका विस्तार जो किया वो कुशल राय ने किया। तो इसे भी याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वह है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है। तो रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध जो है वह है ब्रजयानी सिद्ध से। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध आदिकाल के ब्रजयानी सिद्ध से है और इसका आधार ब्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है। उसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मच्छेंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटी के शिष्य होकर ये सिद्ध हुए थे। तो आज के इस वीडियो में हमने लगभग 30 प्रश्नों को कवर किया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।